गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ब्रह्मा विष्णु महेश कहो या रजगुण सतगुण तमगुण कहो इति सिद्धम। अब श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 आप जी को समझ में आएंगे और स्वीकार्य होंगे। पुण्यात्माओं, टीचर का काम होता है इन गूढ़ रहस्यों को सरलता के साथ श्रोताओं को समझाए। आज तक हमारे धर्मगुरु और हमारे भगवान ने परिचित नहीं थे अध्यात्म ज्ञान से। सतयुग के ब्राह्मण ऋषि महर्षि भी इस तत्व ज्ञान से अपरिचित थे। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य है आपका। आपका जन्म ऐसे समय में आप शिक्षित हैं और ये तत्व ज्ञान को उजागर करने का परमपिता कबीर भगवान का आदेश है। यो दास आपको भेज दिया, आपके सामने पेश है और आपका अब कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। अब इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता जयदाल गोयत का इसके अनुवादक है। 7वें अध्याय का हम वही 12 से लेकर 15 पढ़ेंगे। ये देखिएगा, अब ये बहुत आसानी से हमारे समझ में होगा और स्वीकार्य होगा। अब इसमें क्या कहा है? और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब ये कौन है? रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से अन्य है जो गीता ज्ञान दे रहा है। अब आगे ये क्या कहता है देखिएगा 13वें श्लोक में 7वें अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का। गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग जो युग काल है, ब्रह्म है, मुझ अविनाशी को नहीं जानता। आगे देखो, अब 14वें श्लोक में क्या कहा है 7वें अध्याय के? क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया ये जाल बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। और फिर कहते जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं, यानी जो ब्रह्म साधना करते हैं, वे इस माया का से तरंती यानी इनसे ऊपर उठ जाते हैं। यानी जैसे विष्णु और शिव की जो साधना करते, ब्रह्मा की तपा कराया नहीं करते, इसने तो रिजेक्ट करें बैठे थे। जो विष्णु और शिव की भक्ति करते हैं उनको बहुत कम लाभ मिलता है। और ब्रह्म की साधना करने वाले ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, वहाँ काफी समय तक, और वहाँ ज्यादा सुख सुविधाएं हैं। लेकिन ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी 20 जन्म मृत्यु के अंदर ही है। इसलिए ये स्वयं स्वीकार करता गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। इसलिए ये कहता है कि मेरा साधक भी मेरी ही 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में आगे आएगा कि मेरी साधना भी अनुत्तम है, घटिया है, क्योंकि जन्म मृत्यु ना साधक की मिटे ना मेरी मिटे, खुद कहता है। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस ज्ञान को काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते।
अपनी साधना कोई मना करता है, केवल उसकी भक्ति करो। अब यहाँ जो प्रसंग चल रहा है ये क्या कह रहा है कि ये अधि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठकर मेरी भी साधना करें, इनसे अच्छा लाभ तो मैं दे दूं। ये मेरी साधना करने वाले इनसे उतर जाते हैं, इनसे ऊपर उठ जाते हैं, इनकी भक्ति नहीं करते, वो ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं। ये देखिएगा। अब 7वां अध्याय का हम अब 14वां श्लोक पढ़ रहे हैं। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में ही मेरी माया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया जाल बड़े दुस्तर है, और जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं वो इस माया का यानी इन ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं, मेरे वाला लाभ प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना तक और इन्हीं से मिलने वाले लाभ पर जो दृढ़ हो चुके हैं और कोई सुनने को तैयार नहीं, उनके विषय में कहा है। जो इनके उपासक हैं तीनों गुणों के, ब्रह्मा विष्णु महेश के, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। 7वें अध्याय का 15वां श्लोक। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, वहीं तक सीमित बुद्धि वाले असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, आसुर माने दुष्ट राक्षस, और मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हो गया सिद्ध। अब क्या कह रहा है गीता ज्ञानदाता? अभी इस कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। अब यहाँ क्या बताया है कि रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो पूजा करते हैं उनको कहा है असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मेरी भक्ति भी ना करते, ब्रह्म तक की साधना भी नहीं करते। अब इसी से संबंधित आगे दिखाते हैं इसी 7वें अध्याय के 20, 21, 22 में। अब देखिएगा 7वें अध्याय का अध्याय नंबर 7 श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर हम 20 पढ़ेंगे। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाले जो अक्षणिक लाभ हैं वहीं तक सीमित है, जिनकी बुद्धि अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, पूजते हैं, ब्रह्म को छोड़कर ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। आगे देखो 21 में, 21वां श्लोक यहाँ है। जो भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की श्रद्धा में उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। अब 22 में क्या कहा है? वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अब गीता ज्ञानदाता यहाँ क्या कहना चाहता है कि जो भी भक्त परमात्मा के लिए प्रयत्नशील है और ये अन्य देवताओं की पूजा करता है, वो भक्ति तो कर रहा परमात्मा की मानकर, लेकिन वो उन देवताओं से जो भी लाभ मिल रहा है उनको मैंने ही कुछ शक्ति दे रखी। जैसे अभी आपने शिव पुराण में पढ़ा, इसने कहा कि तुम तीनों ने एक एक विभाग प्राप्त कर रखा है मुझसे। वो काल कहता है रजोगुण विभाग प्राप्त है ब्रह्मा जी को, सतोगुण विभाग प्राप्त है विष्णु जी को, तमोगुण विभाग प्राप्त है शंकर जी को। तो ये क्या कहना चाह रहा कि इनको मैंने ही कुछ शक्ति दे रखी थोड़ी बहुत, और उनसे ही वो आंशिक लाभ तुम्हें प्राप्त हो रहा है। यहाँ देखिएगा। अब यहाँ 7वें अध्याय का अब 22वां पढ़ रहे हैं। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अब 23 में क्या कहा है? परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का, अल्प बुद्धि माने मंद बुद्धि वालों का यानी मूर्खों का, वह फल नाशवान है और देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरा भक्त मुझको प्राप्त होता है। ये जैसे चाहे बचे, ये गलत क्या अनुवाद इन्होंने, ये नहीं, मेरा भक्त मुझको ही प्राप्त होता है। अब इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पूजा करते हैं उनको ये काल गीता ज्ञानदाता मना करता है कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और
दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते। अब इनको ऐसा क्यों कहा, यहां थोड़ा सा प्रमाण देना पड़ेगा। जैसे हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की पूजा साधना की थी और उससे कुछ सिद्धि प्राप्त करके वो पंसारी बन बैठा एक हल्दी की गांठ से, अपने पुत्र प्रहलाद का शत्रु बन गया। ना जाने कितनी यातनाएं उस मासूम बच्चे को दी और अंत में राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मारा गया। अब यहाँ सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कहा कि ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई हिरणा कुछ छाती तोड़वाई। राक्षस कहलाया ब्रह्मा जी का रजोगुण का उपासक। फिर दूसरे नंबर पर हम लेते हैं शंकर भगवान को। तमोगुण के उपासक थे कौन? रावण। रावण जैसी उपासना वर्तमान का कोई भी शिव उपासक नहीं कर सकता, जिसने अपने यहां से दड़ काट कर भगवान के समर्पित कर दी थी और जैसा किया वैसा ही दे भी दिया। वर्क डन दे सकते हैं ये, लेकिन अंत में राक्षस कहलाया, अपने ही मां को उठा लाया, यानी शिव के बड़े भाई श्री विष्णु जी की पत्नी अर्थात श्री रामचंद्र की पत्नी सीता को उठा लाया और पत्नी बनाने की कुचेष्टा कर रहा था। इससे बुरा कर्म और क्या करेगा प्राणी, और कुत्ते वाली मौत मारा गया, राक्षस कहलाया। एक भस्मा गिरी नाम का शिव का उपासक था और भगवान शिव के मकान के सामने कैलाश पर्वत पर सिरासन लगाकर तपस्या करने लग गया, ऊपर को पैर नीचे न सिर। 12 वर्ष तक ऐसी साधना करता रहा। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप तो महेश्वर हो, आप तो दाता हो, समर्थ हो, जो चाहे दे सकते हो, आपका भक्त क्या मांगता है इसको प्रदान करो और यहाँ से विदा करो। तो भगवान शंकर ने कहा कि मांगो। भस्मागिरी क्या मांगते हो भक्त? भस्मागिरी ने कहा कि वचनबद्ध हो भगवान तब मांगूंगा। भगवान शिव ने कहा ठीक है, मैं वचनबद्ध हो गया। तब खड़ा हो गया छोड़ के तपस्या और कहा कि भगवान ये भस्म कड़ा दे दो आपका। जो भगवान शिव ने अपने हाथ में भस्म कड़ा डाल रखा था, उसमें एक शक्ति थी कि जिसके भी सिर पे करके ऐसे और उसको कह दे भस्म, वो उसको जला देता था, राख बना देता था। और इस बात का ज्ञान था भस्मागिरी को। तो भगवान शिव ने वचनबद्ध हो चुके थे, निकाल के वो कड़ा भस्मागिरी को दे दिया। ज्यों ही वो भस्म कंडा हाथ में आया, उसी समय तेवर बदल गया। वो शिव का पुजारी, तमोगुण का उपासक, और कहा शिव जी होले होशियार, अब तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। और चला ऐसे करके भगवान शिव भाग लिए। अपने आत्माओं, हम इन नकली गुरुओं के भकाए हुए, भ्रमित किए हुए ये माना करते थे भगवान शिव कालज्ञ हैं, मृत्युंजय हैं, ये अविनाशी हैं, अंतर्यामी हैं। ये तो कोई सा भी ना पाए, ना अंतर्यामी थे भगवान शिव और ना ये अविनाशी थे। अविनाशी होते डर के क्यों भागते, वहां खड़े हो जाते, आ भाई कर भस्म, और भाग लिए। और अंतर्यामी होते तो ये पता होता ये दुष्ट क्या दुर्भावना लिए साधना कर रहा है, वो अंतर्यामी भी नहीं है। आपको पता ही है कि फिर भगवान ने स्वयं आकर पार्वती रूप बनाया, विष्णु जी ने नहीं। वो एक ही मालिक है जो सबके दुखों को दूर करता है, लेकिन बाद में विष्णु रूप बना लिया। शिव जी को यकीन ना हुआ वो इस बात का, पार्वती रूप बना के भस्मागिरी को मारा, भस्मा असुर कहलाया। फिर उसके बाद वो राक्षस। तो कहने का भाव ये है कि शिव का उपासक कैसा दूषित कर्म भगवान मानने और उसकी पत्नी पर बुरी नीत कर रहा है। इसे दुष्कर्म करने वाला कौन होगा? राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाला मूर्ख। अब 3-4 गालियां इकट्ठी दे रखी है। अब बात रही विष्णु जी के सतोगुण के उपासकों की। एक बार कुंभ मेले की पर भी लगी हरपेड़ी हरिद्वार में, और वहां उस समय जब ये पर भी लगती है स्नान की, कुंभ के मेले की, तो सभी गिरी अलग से, पूरी न्यारे, कनपाड़े अलग से, नागा न्यारे, वैष्णु अलग से और नाथ, ये सभी अलग अलग जाकर के अपने अपने ग्रुप में अपने प्रमुख के साथ
वहाँ बैठ जाते हैं। और स्नान करने के लिए जब चलते हैं तो वो अलग अलग ग्रुप में ही चलते हैं उस निश्चित समय पर। हर की पैड़ी पे हरिद्वार के अंदर पर भी का समय था। सबसे पहले नागा, ये भी तमोगुण शिव के उपासक हैं, ये जाकर के हर की पैड़ी पे छागे, कोई 1000, 50, 60 हजार की संख्या में। उधर से पीछे से सतोगुण के उपासक वैष्णव आगे। उन वैष्णव ने आकर नागाओं से कहा कि नागाओं, तुम बाद में स्नान करना, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सतोगुण विष्णु के उपासक हैं और पहले हम स्नान करेंगे। अब नागा कहने लगे, नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम वस्त्र भी ग्रहण नहीं करते, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम कोई इच्छा नहीं रखते। तो वैष्णव उपासकों ने फिर से दोहरा दिया कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, राख लपेटे रहते हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, सरड फरडो, तो बाहर आओ, प्रथम हम स्नान करेंगे। अब वहां स्नान सनून तो भूल भाल गए, वह आपस में लड़ मरे, तलवार निकाल लाए, कुछ छुर्रे घोंप दे, एक दूसरे को मुंह से काटे और उसके बालों को पकड़ा है, बुरा हाल मचा दिया, कत्ले आम कर दिया। कहते हैं 25,000 ये त्रिगुण उपासक, ये ब्रह्मा विष्णु शिव के उपासक वहां कट कर मर गए। इसके विषय में सुख संवेद में परमात्मा ने कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जम दड़जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, और वहां जाते एक चलावे, काटे शीश नहीं दल करुणा, ये जग में साध कवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। क्या बताया कि काटे शीश, तीर तुपक तलवार कटारी अन्य डट के लठ बजावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। वैसे तो हर की पैड़ी कहे, भगवान की छाती पे कत्लेआम कर दिया इन मूर्खों ने। और काटे शीश नहीं दिल करुणा, दिल में दया नहीं नालायकों के, और काटे शीश एक दूसरे को काट डाला, और नहीं दिल करुणा, जग में संत कवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन जावे, यानी इनका अनुयायी जो बन गया उनको भी नरक पठावे हैं। तो पुण्यात्माओं, आज का जो सत्संग इतना ही है। इससे सिद्ध हो गया श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 का ये सारांश हो गया कि इन तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के 2 उपासक हैं, इनकी साधना नहीं करनी चाहिए। यह हमारी श्रीमद् भगवद गीता ये सदग्रंथ बताता है, इनकी साधना करने से कोई मोक्ष नहीं होता, उल्टा ही इनको ऐसी उपमा दी है जो आपको वर्णित की बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ भगवान कहा करते थे, 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी को देना होवे मुक्ति, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तो इससे सिद्ध होगा भगवान ने 600 वर्ष पहले ये बात कही थी, जो आज दास ने उन्हीं के बताए ज्ञान के अनुसार उसके बच्चों को सिद्ध कर दिया कि ये साधना जो हम करते थे वो गलत थी, और जिनको हम पूजते थे वो भगवान नहीं थे। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए इस सत्संग के अंदर एकत्रित हुए। सौभाग्य आपका, धन्य है आप कि आपको ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त है कि इस समय परमात्मा ने ये यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति मानव समाज को बतानी थी। जिसके जाल में, जिसके राज में हम फंसे हुए हैं, ये स्वामी ठीक नहीं है। इसका बर्ताव, इसका व्यवहार ऐसा है जैसे कसाई का होता है। कसाई के व्यवहार से आप खूब परिचित हैं। जो भेड़ बकरियों को पालता है या किसी से परचेज करता है, विशेषकर कसाई अपने बकरे स्वयं पाला करते थे पहले। कुछ चंद लोग, राजा लोग ही मांस आहार किया करते थे। जो जंगल में शिकार भी करते थे उनको ले आते थे। और कुछ मुसलमान धर्म के अंदर एक
ये कुप्रथा प्रारंभ हो गई थी। तो उस समय कसाई बकरे पाला करते थे, उनके लिए एक अच्छा चरागाह बनाते थे, उनके लिए अच्छे शेड झोंपड़ी डाला करते थे ताकि गर्मी सर्दी से वो बचे रहें। उन्हीं के लिए अलग से एक तालाब बनाते थे। तो वो कसाई उन बकरों को ये सुविधाएं किस उद्देश्य से देता है, ये सर्वविदित है। इसी प्रकार परमात्मा ने आकर बताया है कि जिस लोक में आप रह रहे हो ये कसाई का लोक है। यहाँ कोई दया नहीं, किसी का बेटा मरो चाहे बेटी मरो, कोई दामाद मरो चाहे बहू मरो या स्वयं मरो, कुछ भी आपदाएं आ जाएं, फ्लड के अंदर हजारों की संख्या में मानव मारे जाते हैं, अन्य प्राणियों की गिनती नहीं। भूकंप आ जाता है, लाखों लोग मारे जाते हैं। कहीं पर सूखा पड़ जाता है, कहीं पर महामारी हो जाती है, बस दुर्घटना, रेल दुर्घटनाएं, वायुयान दुर्घटनाएं भी रह रहकर होती रहती हैं। जो मर गए उनके लिए हम तड़फ लेते हैं, शेष बचे अपने आप को कुशल समझते हैं। तो परमात्मा ने आकर बताया कि ये तो आपकी सबसे बड़ी भूल है कि आप अपने आप को कुशल समझ रहे हो और मरने वालों के केवल कारण ही सोचकर कि इस कारण से मृत्यु होगी, आप उससे आगे सोचना ही बंद कर देते हो। कभी नहीं सोचते कि हमें भी ऐसे ही एक दिन जाना होगा। जब हमें एक दिन जाना है तो हम किस लिए यहाँ पर ये संग्रह, यहाँ पर बैंक बैलेंस और प्लाटों पे प्लाट खरीद रहे हैं? ये हमारी महा अज्ञानता, तत्वज्ञानहीनता है। अब जैसे कसाई बकरे पालता है, उनको सुविधा देता है, जिस कारण से वो अबोध प्राणी उस कसाई स्वामी को एक नेक व्यक्ति मान बैठते हैं। किस कारण से कि ये हमें कितनी अच्छी सुविधाएं दे रहा है, हमारी कितनी अच्छी केयर टेक कर रहा है। जिस कारण से जब भी वो कसाई उन बकरों में जाता है या उसका कोई पाली जाता है जो बकरों को चराता है, संभालता है, तो वो बकरे उनको अच्छा व्यक्ति मान लेते हैं और अपने उस मालिक का रिप्रेजेंटेटिव मान करके उससे भी वो इतना ही प्यार करते हैं, उस पाली से। और जब कसाई आता है तो उसकी भी वो इसी प्रकार उससे प्यार करते हैं। अब वो कसाई देखता है हाथ लगाकर बकरों को, उसके हाथ लगाता है इधर उधर। कसाई तो देख रहा है कि ये इसमें कितना मांस हो गया, और वो बकरे अबोध समझते हैं कि हमसे प्यार कर रहा है, तो उसके बदले में बकरे भी प्यार देते हैं, चाटते हैं उसको, जीभ से प्यार देते हैं, उससे स्पर्श करते हैं अपने बॉडी को। लेकिन वो देख रहा होता है कि ये मांस कितना हो गया, ये कितने का बिकेगा। तो पुण्यात्मा परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जो सुविधाएं आप इस पृथ्वी लोक पर देख रहे हो, कहीं पर शीतल झरने बह रहे हैं, कहीं पर काजू किस्मत सेब संतरे, बहुत सुंदर मेवा और फ्रूट लगे हुए हैं, कितने अच्छे कनक गेहूं बाजरा ज्वार आप आहार कर रहे हो, कितना सुंदर वातावरण है, शीतल हवा चल रही होती है, कभी गर्मी का मौसम होता है तो कभी सर्दी होती है। तो इससे हम अटकलबाजी लगा करके ये सोच लेते हैं कि गर्मी होना भी आवश्यक है, सर्दी होना भी आवश्यक है, अन्यथा हमारे शरीर में रोग पनप जाएं। तो ये सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है? हम इन सुविधाओं को देखते हैं तो ये समझते हैं कि यहाँ का जो भगवान है, जो स्वामी है, वो बहुत ही नेक है, क्योंकि हमारी कितनी सुविधाओं का ध्यान रखा हुआ है। और उस समय हम उन बकरों की तरह भूल जाते हैं जब बकरों के अंदर कसाई आता है और वो नहीं देखता ये किसका पुत्र है, किसकी माँ है, किसका बेटा है, किसकी बेटी है। वो अपने हिसाब से लाठी लेकर और जितने निकालने हैं उनको निकाल ले जाता है, वो पहचान नहीं करता, उसको आवश्यकता ही नहीं है। और किसी का बेटा जाता है, किसी की माँ चली जाती है, किसी परिवार के, उस बकरों के परिवार के पूरे सदस्य भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उस दिन कसाई के हत्थे चढ़ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार आपके साथ यहाँ व्यवहार हो रहा है, वो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं।
लेकिन हम तत्व ज्ञान से बिल्कुल अपरिचित हैं, जिस कारण से परमात्मा के यथार्थ ज्ञान पर हम विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने परिवार में इतने रंगे जा चुके हैं और यहाँ की इस संपत्ति को हम अपना मान बैठे हैं। तो वो परमात्मा याद दिलाते हैं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। जब तेरा शरीर ही तेरा नहीं, बोले प्राणी, जब तेरा शरीर ही तेरा नहीं, एक दिन ये समाप्त होगा, सवा होगा या दफना दिया जाएगा, तो ये माया को तू अपनी कैसे मान बैठा है? बोले प्राणी, कुछ विवेक से काम ले। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा प्रथम बार जब यहां आए, हम अपनी गलती से इस काल के जाल में फंस गए। अब यहाँ थोड़ी सी आपको मौखिक सृष्टि रचना सुनाऊंगा, उसके बाद आपके हृदय में ये जो ज्ञान है यथार्थ, ये तुरंत समाएगा। अब जो दास आपको कथा सुनाएगा सृष्टि रचना की, ये प्रथम बार जो व्यक्ति, जो बहन भाई सुनेगा, उसको अच्छा सा नहीं लगेगा, क्योंकि हमने महाभारत सुन रखी है, हमने कृष्ण लीला देख रखी है, हमने श्री राम लीला देख रखी है, और हम दृढ़ हो चुके हैं कि भगवान की कथाएं बस ऐसी ही होती है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे धर्मगुरु कभी तो कहते हैं ब्रह्मा जी सारी सृष्टि के रचनहार है, कभी कहते हैं विष्णु जी सर्वशक्तिमान है, सबके रचनहार यही है, कभी कहते हैं भगवान शंकर ही 3 रूप धारण करके सबकी सतिथि सृष्टि और संहार करते। तो ये लोकवेद दंत कथा थी और हमने यहाँ घनी सुन रखी है और बहुत वर्षों से सुनते हुए आ रहे हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन इसमें रहा नहीं, क्योंकि 1 से सुनते हैं, 2 से सुनते हैं, 100 से सुनते हैं, 1000 से सुनते, वो झूठ भी हमें सत्य लगना प्रारंभ हो जाती है। हमारे साथ ऐसा ही हो चुका है। जब वो सत्य बताई जाती है तो इतना असत्य सुनने के बाद जिसको हम सत्य मान चुके हैं, वो जल्दी सी स्थान छोड़ती नहीं। लेकिन परमात्मा के यथार्थ ज्ञान और भक्ति में इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि ये अपना स्थान बनाकर ही छोड़ती है। अपने आत्माओं, हम यहाँ कैसे फंसे? कोई जीवन, आइए आपको एक मोटे मोटे उदाहरण बताता हूँ। हम इन राजा लोगों को, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपतियों को तो बहुत शक्तिशाली मानते हैं और ये आपदाएं इनको भी झेलनी पड़ती है। तो आप जैसे और हम जैसों की क्या औकात है? अब जैसे एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल एक वायुयान के द्वारा एरोप्लेन से किसी नेता के शोक व्यक्त करने के लिए जा रहा था। पूरा मंत्रिमंडल, जिसमें 96 सदस्य थे, व्यक्ति थे, सारे MP, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रीगण, और दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जा रहे थे दूसरे का शोक व्यक्त करने, और आप ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। आप तो केवल एक छोटी मोटी कोई कोठी की आशा लगाए बैठे होगे, कोई बेटा या बेटी की, या कोई छोटी मोटी प्लाट हो जावे, कोई नौकरी मिल जावे, और उन मंत्री और प्रधानमंत्री, उनकी कितनी आशाएं होंगी, वो किस आशा को लेकर जी रहे थे। आशा तो पूर्ण हुई नहीं, शरीर पूर्ण हो गया, जीवन पूर्ण हो गया अचानक ऐसे गंदे लोक में, और हम ये बच्चों वाले खेल खेल रहे हैं। परमात्मा कहते आपकी बुद्धि को चोर ले गए, आपके पास है नहीं। बहुत से प्रमाण हैं आपके सामने। एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री, एक अरुणाचल का प्रदेश का मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जा रहा था और उसकी इंतजार में ना जाने कितने लोग आशा लिए खड़े थे, उनसे ये मांगेंगे, उनको उनकी आरती उतारेंगे, उनको माला डालेंगे, और वो पता नहीं क्या क्या उम्मीद लेकर जी रहे थे, और एक्सीडेंट को प्राप्त हुए। तीसरे दिन लाश मिली उनकी, गिद्दड़ घसीट रहे थे उन लाशों को। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़वा लगे, राम नाम कड़वा लगे, ये मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। परमात्मा पाने के लिए हमने
इस माया का लालच छोड़ना पड़ेगा और परमात्मा में हम दृढ़ हो जाएंगे तो माया तो छाया की तरह आपके साथ रहेगी, पर यह विश्वास आपको हो नहीं पाता क्योंकि हम परमात्मा से मिलने वाले लाभ को अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए, इसलिए हमें अविश्वास सा बना हुआ है। जैसे अन्य संतों से दीक्षा प्राप्त जितने भी भक्त हैं वो भक्ति भी श्रद्धा से करते हैं, लेकिन परमात्मा से मिलने वाला लाभ उन्हें प्राप्त ना होता, जिस कारण से वो अन्य विकार भी और छल कपट वो उसी तरह की क्रियाओं में लीन रहना पड़ता है, उनकी मजबूरी है। एक समय ये दास हमारे पूज्य गुरुदेव जी का जो मूल स्थान है तलवंडी भाई, जिला फिरोजपुर, पंजाब राज्य में, गुरुदेव जी के सतलोक गमन के उपरांत वहां सत्संग करने जाया करता था सेकंड संडे को। तो दास ने संडे का सत्संग करने जाना था और शुक्रवार को हमारे गुरुदेव के जो शिष्य थे उनका कोई रिलेटिव आया हुआ था और वहां कोई वृद्धा की मृत्यु हो गई थी, उसका शोक व्यक्त करने आया था। शनिवार को वो जा रहा था। हमारे भक्तों ने, गुरुदेव जी के भक्तों ने उनसे कहा कि आप सत्संग सुन के जाना, आज रुक जाओ और कल संडे को सत्संग होगा फिर चले जाना। वो कहने लगा मुझे बहुत आवश्यक कार्य है, एक पार्टी से मेरा एग्रीमेंट होना है और वो कल संडे को आएगी, उससे पहले मैंने उनके लिए रेस्टोरेंट बुक कराना है, ऐसे करना है वैसे करना है। उनके रिश्तेदारों ने जो भक्त हैं उन्होंने बार बार उसे प्रार्थना की कि आप सत्संग सुनो, अब 12-1 तो बज ही गया है, कल रुक जाओ, कल सत्संग सुनना, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक 2 घंटे सत्संग होगा, ये गर्मियों का मौसम था। उसने कहा कि नहीं, आपको नहीं मालूम, मुझे कल जो मेरा एग्रीमेंट होना है उसमें मुझे 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। तो उन्होंने कहा कि आप सुबह निकल जाना, 4 बजे कल मीटिंग बता रहे हो संडे को, यहाँ से 11 बजे सत्संग समापन होगा, आप चले जाना, 12 बजे चलोगे तो भी 3 बजे पहुंच जाओगे, 4 बजे पहुंच जाओगे। कहने का भाव ये है कि उसने उनकी एक नहीं मानी और जैसे तैसे वो चला गया। अंबाला के पास जाकर एक बजरी का भरा हुआ ट्रक खड़ा था, उसके पिछले व्हील निकाल रखे थे, कोई डिफेक्टिव हो जाने के कारण जैक लगा रखा था। अब उसने तो एग्रीमेंट दिखा था और 5 लाख रुपए दिखे थे, अंधा हो रहा था माया में। पूरा परिवार बैठा था, 4 सदस्य थे, एक बेटा, एक बेटी, उसकी पत्नी और वो स्वयं। वो मारुति कार थी, पूरी स्पीड से जा रहा था और वह करड़ाई आ रही थी उसकी, उस ट्रक के नीचे जाके टकराई वह मारुति कार। एट द स्पॉट तत्क्षण चारों के चारों मर गए, कचूमर निकल गया। अब चाट ले उस 5 लाख के बेनिफिट ने, सिर पर धर ले। परमात्मा हर बार कहते हैं तुम कहाँ मूर्ख बने बैठे हो, किस काम लगे हुए हो, जो काम तुमने करना था वो छेड़ा भी नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़वा लाग गए, ये मीठे लाग गए दाम, और दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। जब सत्संग के लिए रुक जाता वो बोंदू तो वह करड़ाई टल दी, और वह कित भाग के जहाँ थे एग्रीमेंट वाले, उन्हें भी तो जरूरत होती है। उसको 5 लाख का बेनिफिट है तो उनको 20 लाख का होगा, जब उसको 5 का देंगे वह तो भाग के जहाँ थे कित है। और तेरे मस्तिष्क में लिखा है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो पुण्यात्मा इस अध्यात्म ज्ञान से और परमात्मा की शरण में आने से फिर पल पल पे आपको सहारा मिलना शुरू हो जाएगा, फिर आपको दृढ़ विश्वास भी होगा और परमात्मा में आस्था आपकी दृढ़ होगी। प्रथम भगवान होगा, बाद में संसारिक काम होगा। अब हम पहले संसारिक काम को रखे हुए और बाद में सेकंड भगवान को कभी समय मिला तो याद कर लेंगे, ना तो काम जरूरी है। देखो काम अवश्य जरूरी है, कार्य भी करने हैं, लेकिन परमात्मा का सहारा मिल जाने से वही कार्य बहुत आसानी से होते हैं। जैसे पहले हमने देखा दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, तो पहले हाथ से हमारी माताएं आटा पीसा करती थी, हाथ से हमारे माता पिता पशुओं का चारा काटा करते थे, एक मशीन चल रही थी शक्कर से की, और फिर पावर का कनेक्शन ले लिया बिजली का। अब उस पावर से वही आटे की मशीन, वो चक्की, जब 2 घंटे में हमारी माता मुश्किल से 5 किलो पीस पाव थी और 2 घंटे में वह 2 क्विंटल आटा पीस दे चक्की। तो कहने का भाव ये है, ऐसे ही पशुओं का जो चारा काटने की मशीन
भी पावर से चलने लगी, कटाकट मिनट में ढेर लगा देती है। तो परमात्मा की पावर मिलने के उपरांत आपके जो कार्य हैं वो भी ऐसे पावर ही चलाएगी और बहुत ही अच्छी स्पीड से होंगे, घने होंगे। पर अभी तक आपको ये विश्वास बन नहीं पा रहा, क्योंकि आपको जहां से कनेक्शन प्राप्त है वो पावर हाउस नहीं है। वो तो की करके लटक तार बांध कर आपको कनेक्शन दे रहे हैं और उसको पावर हाउस बता रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे ये राधा स्वामी पंथ है, राधा स्वामी पंथ श्री शिवदयाल जी से चला, आगरा वाले से, पन्नी गली वाले से। उनका कोई गुरु नहीं। अपने आत्माओं जब गुरु नहीं है तो पीछे कनेक्शन है नहीं किसी से, तो वो शिवदयाल जी एक कीकर का लटक बांध रहा था तार और उसे आगे कनेक्शन दे दिया सबको, और सबने ये लगा कि ये बहुत अच्छा इंजीनियर है और इसने ठीक से ही कनेक्शन ले रखा होगा। और जिस कारण से आज 20-20 वर्ष राधा स्वामी, धन धन सतगुरु और ये जय गुरुदेव और जितने भी ये उससे निकले हुए पंथ हैं वो सारे ऐसे ही समझो। अब 20-20 साल वहाँ भक्ति करके आज वो उजड़े पड़े हैं और रोते हैं बेचारे। कोई कहता बेटा मर गया, बेटी मर गई, विधवा होगी लड़की, और मेरे भी 36 रोग शरीर में है, लुट गया पिट गया। अब उनको समझ में आने लगी है कि कर गया लटका बांध रहे थे कनेक्शन, भगवान से पावर कनेक्टेड नहीं थी उनकी, तो लाभ कैसे हो। और यहाँ देखो 20 साल जो 10-12 वर्ष से इस दास ने नाम देना शुरू किया है, 10-12 वर्ष से जो कनेक्टेड है नाम से, आज उनके कितने सुख हैं आप गिन नहीं सकते, इतना सुख दिया भगवान ने। तो पावर से कनेक्शन होगा तो आपके सारे काम चलेंगे। और दूसरी बात यह कि आपने यहाँ से दीक्षा ले ली, आपका कनेक्शन तो हमने जोड़ दिया, आपने जा करके वही नियम भंग कर दिए, वहां कनेक्शन कट गया। फिर आप आते चक्कर भी लगाते रहते हो और कहते हो हमें तो नाम भी ले रखा, कोई लाभ नहीं हो रहा, तो कनेक्शन कट गया, वो पावर मिल नहीं रही आपको, तो लाभ कैसे होंगे। तो आपने कनेक्शन को ठीक रखना है, मर्यादा भंग नहीं करनी। यहां ऑटोमेटिक कनेक्शन कटेगा आपका। आप जरा सी भी मर्यादा भंग कर दोगे भगवान साथ नहीं देगा। कबीर साहब कहते हैं जब लग अंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बना। फिर परमात्मा बताते हैं कि जब तक ये जीव हमारी मर्यादा में रहेगा, आन कान बोलते हैं हमारे देसी भाषा में, हमारी आन माने मर्यादा में रहेगा, और तब तक काल का कोई अटैक नहीं होगा। फिर परमात्मा बताते हैं कि 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा, 100 वर्ष तक इस दास से प्राप्त भक्ति आप कर रहे हो और नियमित कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका धन संग्रह हो रहा है। और एक दिन आन उपासी 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा, गुरुदेव से सतगुरु से लेकर साधना जो कर रहे हो, 100 वर्ष सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब 100 वर्ष साधना कर ली, एक दिन आस्था हटेगी, आस्था हटेगी तभी तो हम आन उपासना करेंगे, तो आप गए काम तय। वो क्या होगा कि आपकी आस्था हटेगी, भगवान से कनेक्शन कट गया, और उस समय आपके साथ एक धोखा और भारी बनेगा। जिसने 5-7 वर्ष तक, 4-5 वर्ष, 10 वर्ष ये सत साधना कर ली, फिर सुख तो स्वाभाविक होंगे ही होंगे आपको, क्योंकि सुख सागर है ये भगवान। और फिर आपके मन में मस्ती आवेगी, आपका कनेक्शन भी कट जाएगा। आप आन उपासना करोगे या कोई और गलती कर बैठोगे, और गलती पर गलती करते भी रहोगे और आपको हानि कुछ नहीं हो रही होगी, तो आप और उत्साह बढ़ेगा आपका नाम तोड़ने में। लेकिन आप भूल चुके होगे उस समय कि जो आपको सुख हो रहा है, अभी कोई आपत्ति कनेक्शन कटने से, नाम कटने से भी नहीं आ रही है, आपका इन्वर्टर चार्ज हो गया। अब बेसिक डिस्कनेक्ट रहे, आपने वो चार्ज कर लिया, जब तक वो जितना चार्ज है उससे आपको लाभ हो रहे होंगे, लेकिन आगे कनेक्शन ना होने से आगे उसमें चार्जिंग नहीं हो रही, जिस कारण से एक दिन ऐसा आएगा आपको सर्व सुविधाएं ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगी। उस समय आपकी आंख खुलेंगी तो उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए आप जी से दास की प्रार्थना है कि मर्यादा में अवश्य रहना,
नहीं तो आपने उलाने दे जाओगे कि नाम भी ले रखा है, पाठ भी करा लिया, जोत भी चढ़ा दी, 2 वर्ष हो गए नाम लिए, न कोई लाभ नहीं हो रहा। ये कोई हो सकता है? अगर कनेक्शन ठीक रहे और आपकी मशीन ठीक है, फुल पावर से 3 फेज से कनेक्शन है, मोटर ना चल है, ये हो सकता है? तो यहाँ परमात्मा कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। इस सच्चे दरबार में कोई कमी नहीं किसी भी वस्तु की। आपको मौज नहीं बख्श रहा भगवान, तो आपकी कोई सेवा में, आपकी पूजा में, आपकी कोई मर्यादा में चूक है, उसको अपनी को सुचारू करो, फिर लाभ लो भगवान के। तो दास जो कहना चाह रहा था, इसे गंदे लोक में हम रह रहे हैं, यहाँ एक पल का भरोसा नहीं, और वो माया धरी धराई रहेगी उस बाई की, पूरा परिवार नाश हो गया 5 लाख के चक्कर में। और परमात्मा कहते हैं हमारी शरण में रहो, आपका कोई कार्य में बाधा नहीं आने दूंगा, लेकिन कार्य हो हमारी मर्यादा अनुसार। एक तो पुण्यात्मा हो, आप सभ्य समाज हो, शिक्षित समाज है, पूरा विश्व है, लेकिन इधर थोड़ा सा भी माइंड डाइवर्ट हुआ ही नहीं है। जो साधना कर रहे हैं उन संतों के पास, नकलियों के पास, उनसे उनको परमात्मा वाला लाभ नहीं है। यदि किसी को कोई सुख हो रहा है तो वो हो रहा पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज उनके पूर्व जन्मों के पुण्यों से, और वो सोच बैठा है कि यहाँ मैंने दीक्षा ली है तो मैं मंत्री बन गया, वहां से दीक्षा उस दिन 20 ने ली है, वो को ना बने मंत्री। तो वो पूर्व जन्म के संस्कार ही आपके प्रभावित चल रहे हैं, और ये मान बैठते हैं कि हमारे इस गुरुजी से नाम लेने से ये लाभ हुआ। अब इसका पता चलेगा हमारे सदग्रंथों से कि किस संत की साधना शास्त्र अनुकूल है और किसकी शास्त्र विरुद्ध है। जिसकी शास्त्र अनुकूल है और वो अधिकारी है उस मंत्र जाप के देने का, उसी से लाभ होगा। अगर ये मंत्र दास के पास से कोई प्राप्त करके, तीनों के तीनों मंत्र, फर्स्ट मंत्र सतनाम, सेकंड और सारनाम, और वो खुद आगे संत बन नकली पासपोर्ट बनाने लग जाता है, तो वो साधना भी ज्यों की त्यों होगी और ज्ञान भी यही सुना देगा, क्योंकि तो पूरे विश्व में भेज दिया बच्चों ने बना बना कर सीडी। लेकिन उससे लाभ नहीं होगा। इसलिए हमने सभी चीजों को बड़ी सावधानी से चेक करना पड़ेगा। ये मनुष्य जीवन का सौदा है। हम छोटे मोटे सौदे में सौ जांच करते हैं, और इस मनुष्य जीवन के सौदे में भी हमने घनी जांच करनी पड़ेगी। अभी तक हमें जांच करने का कोई फुटरोल नहीं था, कोई पैमाना नहीं था। अब दास ने एक पैमाना बता दिया कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से ही लाभ होगा, क्योंकि हमारे सदग्रंथ बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर, यानी शास्त्रों में जो वर्णित है उस साधना के अतिरिक्त यदि हम अन्य साधना करते हैं, वो मनमाना आचरण है, किसी व्यक्ति विशेष संत विशेष का बताया हुआ। उस मनमाना आचरण करने से न तो सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न ही उसकी परम गति होती है, अर्थात व्यर्थ। तो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में तुरंत कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, उसके विषय में सदग्रंथ ही प्रमाण है, उनको आधार मानना। तो दास आपको सबसे पहले यही सिद्ध करता है, सदग्रंथ दिखाता है। और ये अध्यात्म ज्ञानहीन व्यक्ति जो थोड़े से शिक्षित हो गए, वो ये समझते हैं कि जब गुरु है, गुरु को क्या जरूरत है पुस्तक पढ़ के दिखाने की और सुनाने की। अरे भले आदमियों, इन गुरुआ ने तनाश कर रखा, जिन्हें कख पता नहीं, जुबानी पता नहीं, के कहानी सुना देते, संस्कृत भी बोल बोल सुना देते, अध्याय नंबर भी बता देते, पर सारी बकवाद गढ़ा करते। ये रूबरू आपके इसलिए किया जा रहा है कि ताकि आप स्वयं देखें कि दास जो बोल रहा है वो सदग्रंथों में लिखा है, उन्होंने जो बोला वो सदग्रंथों में नहीं था। और इस करके हम उनको विद्वान मान लिया, क्योंकि उनको कंठस्थ याद थे, चारों वेद भी याद थे। ऐसे ऐसे ऋषि हुए हैं जिनको चतुर्वेदी कहते, और जिनको तीनों वेद कंठस्थ याद थे उनको त्रिवेदी कहा जाता था। जिनको 2 वेद कंठस्थ याद थे वो द्विवेदी कहलाते थे, और कख पता नहीं उन वेदों का घोट घोट रखे थे। तो हम यहाँ मार खा रहे हैं, और अभी तक खा रहे हैं। आम व्यक्ति, जैसे एक बहन कह रही थी कि मेरी सास को मैंने कहा
कि आप देखिएगा एक संत का सत्संग आता है, तो दास उस दिन सत्संग सुना रहा था, टीवी पर चल रहा था, वो राधा स्वामी से दीक्षित थी, राधा स्वामी के ही बारे में जानकारी दी जा रही थी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मांगेलाल महावर। मांगीलाल जी कहाँ से आए हैं आप? अलवर से, शिवाजी पार्क अलवर से सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा अप्रैल 2017 में ली थी सर। सर अप्रैल 2017 में आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम हिंदू धर्म में जो देवी देवताएं हैं इन सभी की भक्ति करते थे। इसके अलावा सतपाल जी महाराज से हम नाम दीक्षा लिए हुए थे, जिसकी साधना करते हुए हमें 2085 से हम कर रहे थे, उनके 1985 से। सर जैसे कि आपने बताया कि पहले आप हंसा देश पंथ से जुड़े हुए थे, तो सर हंसा देश पंथ में आपने किस संत से नाम उपदेश ले रखा था? सतपाल जी महाराज जी से। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने हंसा देश पंथ के संत सतपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी थी, सर उनके द्वारा दी गई भक्ति आपने कितने सालों तक की? लगभग 20 वर्ष से ऊपर ही किया होगा सर। उसके बाद में क्या, हमको वहाँ से कोई भी किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिला। हम वहाँ बाई जी महात्माओं से हम ज्ञान चर्चा जब करते थे, भाई हम इतनी गुरुजी की सतपाल जी महाराज से जो बताई हुई साधना को हम कर रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग जो दुखी हो रहे हैं और किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिल रहा, कोई सुख नहीं मिल रहा, तो वो यही कहते थे भाई कर्म का दंड तो आपको भोगना ही पड़ेगा। सर जैसा कि आपने बताया कि 20-25 सालों तक आप हंसा देश पंथ से जुड़े हुए थे और आपने सतपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले रखा था और उनके द्वारा आपको ये बताया जाता है कि कर्म का भोग तो भोगना ही होता है, तो सर ये सब जानते हुए भी आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश क्यों लिया? सर हमको किसी भी तरह का मतलब कहीं भी लाभ नहीं मिल पा रहा था और हम आए दिन डे बाय डे मतलब गिरते हुए जा रहे थे और किसी तरह का मतलब के नाम से कोई ना तो शारीरिक लाभ नहीं मिल पा रहा था, ना आर्थिक लाभ मिल रहा था और ना कोई आध्यात्मिक लाभ भी हम उस समय जानते भी नहीं थे। तो हम जैसा हमको बताया जाता था, हम या दुनिया के देखे देखे हम देवी देवताओं की भक्ति भी करते थे, कोई मंदिर में जाते थे, हनुमान जी की मतलब हनुमान चालीसा को हर मंगलवार और शनिवार को मतलब कि नाम जा कर के हम जो है हनुमान चालीसा का पाठ करते थे कि हो सकता है ये हनुमान जी हमारे दुखों को जो है संकट को काटें, यही संकट का निवारण करें, लेकिन ऐसा हमको कोई लाभ नहीं मिला किसी तरह का। तो सर आप इतनी सारी भक्ति साधना करते करते भी इतनी सारी परेशानियों से जूझ रहे थे, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली जब आपको इतनी सारी साधनाओं को करते करते भी कोई लाभ नहीं मिल रहा था? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का एक ही कारण था हमारी भगतमती, हमारी जो पत्नी थी वो 7 वर्षों से मतलब के नाम से प्रेत बाधाओं से पीड़ित थी। सबसे पहले 2 वर्षों तक हमने SMS हॉस्पिटल जयपुर में उनका 2 वर्ष तक कंटिन्यू इलाज चलाया। उसके बाद वहाँ डॉक्टर ने भी कह दिया भाई इस तरह की कोई बीमारी का हमारे पास मतलब हम समझ नहीं पाए कि ऐसी बीमारी का हमारे इस साइंस में भी कोई इलाज नहीं है, आप कहीं अन्य जगह दिखाओ, क्योंकि इनकी जांचें भी सभी हो चुकी हैं और उनको समझ में नहीं आया। लास्ट में उन्होंने भी 2 साल के बाद में हाथ खड़े कर दिए। अंत में तांत्रिकों के पास ही हमारे पास रास्ता बचता है, इसके अलावा कोई रास्ता हमारे पास कोई बचा नहीं। 5 वर्षों तक हम तांत्रिकों को, बाबा तांत्रिकों को हम जो है जैसा हमको अपने मित्रगणों ने या हमारे परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने हमको समझाया कि भाई आप तांत्रिकों को ये दिखाओ, तो हम जगह जगह हमने जो है 32 तांत्रिकों को हमने 5 वर्षों के दरमियान हमने दिखाया, लेकिन हमको किसी से भी मतलब के नाम से लाभ नहीं मिला। कुछ लाभ मिलता, हमें थोड़ा चंद लाभ मिलता तो हम ये समझ जाते कि भाई हो सकता है कि इनको ये बीमारी जो है पकड़ में आ गई, बट ऐसा नहीं हुआ। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी पत्नी की जो भूत प्रेत की बाधा थी वो आप 32 तांत्रिकों को दिखा चुके थे, उसके बाद भी आपकी पत्नी को कोई आराम नहीं मिला, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी पत्नी की जो भूत प्रेत की बाधा थी वो कैसे ठीक हुई? भूत प्रेत की बाधा तो सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद ही ठीक हुई,
क्योंकि वहाँ हमने ये चीज़ को देखा कि जहाँ हमारा लाखों रुपए खर्चा हो चुका था इस बीमारी को दिखाने के लिए, जगह जगह हमने 32 तांत्रिकों को दिखाने का मतलब हमारा पैसा भी काफ़ी लुटा है, किराया है, भाड़ा है, वहाँ चंदा दान जो भी देना है वहाँ लोगों ने मतलब के नाम से वो दे करके हमारा लाखों रुपए से हम बर्बाद हो चुके थे पूरी तरह से। और अंत में इस स्टेज पर मतलब के नाम से हमारी पत्नी आ चुकी थी कि भाई मुझे तो क्या नाम से ट्रेन के नीचे मुझे पटक दो, मैं सर पटरी के नीचे रख दूंगी, और जिससे मतलब क्या ना रोजाना से मरना है कि मैं एक दिन मर करके ख़त्म हो जाऊं। ये दुखों से तो अच्छा है, दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था हमारे ऊपर। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने अपनी पत्नी की भूत प्रेत की बातों को ठीक करवाने के लिए 32 तांत्रिकों को दिखाया। सर, इस दौरान आपने बहुत सारा पैसा खर्च किया उसके ऊपर। 32 तांत्रिकों को दिखा चुके थे, आप आर्थिक स्थिति से भी काफ़ी परेशान हो चुके थे क्योंकि इन चीज़ों में आपका काफ़ी पैसा बर्बाद हो चुका था। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी पत्नी की भूत प्रेत की बातों को ठीक करने के लिए आपसे कितने पैसे लिए? सर, 1 रुपये भी नहीं लिया। वो मैं थोड़े से शुरू से मैं बताऊंगा इसको कि मेरा भी अंत में सर लास्ट में एक्सीडेंट हो गया था। 18 अप्रैल 2017 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में मैं बेड पे आ गया, 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा। उसके बाद में एडमिट होने के बाद घर पर ही मेरी ड्रेसिंग और ट्रीटमेंट जब चल रहा था, इंजेक्शन ड्रेसिंग हो रही थी, तो शाम को साधना टीवी चैनल पर शाम के वक्त सत्संग देख रहा था। तो अचानक 2 दिन मैंने कंटिन्यू देखा उसको। तीसरे दिन मुझे अचानक प्रेरणा मिली, उस परमात्मा ने प्रेरणा दी, भाई आपकी पत्नी का रोग केवल ये संत रामपाल जी महाराज जी आपको दूर कर सकते हैं। तो भगत जी, मैंने वहाँ जो स्क्रीन पर जो पट्टी पे नंबर होते हैं वहाँ फ़ोन किया। फ़ोन करके मुझे अलवर नामदान का एड्रेस पर मालूम हुआ, और दूसरे दिन हम अपनी पत्नी को लेकर के वहाँ चले गए और नाम दीक्षा ली। जहाँ हमको ये ऐसा भी लग रहा था कि हमको हो सकता है कि वहाँ जा कर के हमसे पैसे की डिमांड करे। मैंने फ़ोन पे पहले पूछ लिया था मन की, भाई साहब कहीं मुझे दान दक्षिणा के लिए कोई प्रसाद वगैरह लाना हो तो आप मेरे को बता दें, मैं व्यवस्था करके लेके आ जाऊँगा। उन्होंने कहा कि भाई साहब ना तो यहाँ पैसा लाना है, ना ही कोई प्रसाद किसी तरह की कोई वस्तु आपको ला करके चढ़ानी है। आप जैसे हो बिना मतलब खाली हाथ आप आओ और अपना मतलब के नाम से नाम दीक्षा आप ले सकते हो। उसके बाद भगत जी हम दोनों पति पत्नी, मेरे पूरे शरीर में पट्टियाँ बंधी हुई थी, ठीक है कि नहीं, और मैं चल भी सही तरह से नहीं पा रहा था। बट मैं अपनी पत्नी को रोग के निवारण के लिए मैं संत रामपाल जी के नामदान केंद्र अलवर में गया शाम का वक्त, और जैसे ही मतलब नाम दीक्षा ली उसी दिन से उनका रोग ऐसे छूमंतर हो गया जैसे कभी वो रोग था ही नहीं। वहाँ जाकर के भगत जी हमको 1 रुपये भी हमारा वहाँ पे नहीं लगा, ठीक है कि नहीं। जबकि हम अन्य तांत्रिकों को हम जो लाखों रुपए, डॉक्टरों के चक्कर में लाखों रुपए हम बर्बाद हो चुके थे संत रामपाल जी के नाम दीक्षा लेने के लिए। ना तो हमको 1 रुपये वहाँ देना पड़ा, और बिना दिए मतलब के नाम से बिना दान दक्षिणा के भी हमारी पत्नी आज तक बिल्कुल रोग मुक्त है और पूरा परिवार स्वस्थ है। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और कोई भी लाभ मिला? हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में हमें अनेकों काफ़ी लाभ मिले। सबसे पहले तो हमें अपनी पत्नी का जो 7 वर्षों का जो रोग, जो डेली मौत मांगती थी, उनका रोग दूर हुआ। दूसरा, हम आर्थिक तंगी से भी मतलब हम इतना पैसा कमाते थे, कंपनी में जॉब करता था, बट 1 रुपये भी मतलब क्या नाम से पीछे को नहीं पड़ता था, ना जुड़ता था, और हम कोई भी मतलब क्या नाम से भविष्य की व्यवस्था को नहीं कर पाए। हम इतने आर्थिक रूप से मतलब संकट में आ गए थे कि मतलब के नाम से अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद मतलब मौत को गले लगा लेता। बट हमें आशा की किरण थी कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में 1 साल में हमने मतलब के नाम वो पा लिया जो हमने पूरे जीवन में नहीं पाया था। शारीरिक लाभ मिला, हमें आर्थिक लाभ मिला, और आध्यात्मिक लाभ तो हमें मतलब के नाम से संत रामपाल जी की कृपा से हमें मिला ही है। इसके अलावा हमारे घर के अंदर इतना गृह क्लेश रहता था भगत जी कि बस मरने कटने का ही नौबत आ जाती थी। आज हमारे बच्चे सभी परमात्मा की भक्ति में, संत रामपाल जी महाराज के दिए हुए भक्ति में जो लगे हुए हैं, और सभी अपने अपने व्यवस्था में मालिक की दया से ठीक हैं। सर,
एक बार हमारे बच्चे, सेकंड नंबर का जो बच्चा है, वो ज़बरदस्त मतलब के नाम से एक्सीडेंट में बाल बच क्या 2 लड़के मोटरसाइकिल बाइक पे जा रहे थे और उसमें हमारे बच्चे को संत रामपाल जी महाराज ने उसको दर्शन दिए परमात्मा ने, और उनको उस मोटरसाइकिल से उठा करके उनको अलग बिठा दिया, जबकि दूसरे जो बच्चा था उसकी उस दुर्घटना में मतलब क्या नाम, वो ऐसा घायल हो गया, वो मरा भी नहीं तो बचा भी नहीं। ठीक है, परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारे बच्चे को खरोंच तक नहीं आई भगत जी। सबसे बड़ा मतलब के नाम से एक वो भी हमें लाभ मिला, क्यों मालिक ने उसको हमारी रक्षा की हमारे बच्चे की। दूसरा, संत रामपाल जी महाराज हमारे पास वो हमें आए दिन गुरुजी हमको मतलब के नाम से दर्शन देते हैं, और काफ़ी ऐसी बातें हैं जो हमारे मतलब के नाम से हमसे गुरुजी चर्चा करके जाते हैं। तो सर क्या आप कोई नशा भी करते थे? सर आज तक मैंने मतलब के नाम से कोई नशा नहीं किया। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप हंसादेश पंथ के संत सतपाल जी महाराज से जुड़े हुए थे, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी के भी सत्संग सुने और सतपाल जी महाराज जी के भी सत्संग आपने सुने हैं, आपको इन दोनों संतों में क्या भिन्नता नज़र आई? सर आज वास्तव में मतलब कि नाम संत रामपाल जी की शरण में जाने के बाद में हमको इनका डिफरेंस का पता हुआ कि संत रामपाल जी महाराज और सतपाल जी महाराज में क्या फ़र्क है। संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति देते हैं, जबकि उनकी प्रमाणित भक्ति, सतपाल जी महाराज की कोई प्रमाणित भक्ति नहीं है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर भगत समाज को मेरा तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार से जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब मैं नहीं आया था, उससे पूर्व में मैं इतना दुखी था, आर्थिक रूप से भी दुखी था, शारीरिक रूप से भी दुखी था, मैं पूरा परिवार सहित मतलब के नाम से समस्याओं से घिरा हुआ था। आज मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में मैं पूर्ण रूप से मेरा परिवार सुखी हो गया, क्योंकि मैं इतनी मतलब देवी देवताओं की भक्ति करता था, देवी तांत्रिक बाबाओं के उस चक्कर में मैं फंसा हुआ था। ठीक है, वहाँ मेरा रोग, मेरे परिवार का, मेरा घर का रोग दूर नहीं कर पाए, डॉक्टर मेरे बीमारियों को दूर नहीं कर पाए। तो संत रामपाल जी महाराज जी से जिस दिन मैंने नाम दीक्षा ली, उसी दिन मेरा पत्नी का या हमारे परिवार के सारे रोग खत्म हो गए, पलक झपकते मतलब दूर हो गए। और डे बाय डे, दिन पे दिन 2017 से लेकर आज मैं अपने तरक्की पर ही हूँ। परमात्मा ने, गुरुजी ने, पहले मैं इतना परेशान और दुखी रहता था, ठीक है, संत रामपाल जी महाराज ने आप मुझे उतना ही सुखी कर दिया। और तो मैं तो सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप भी संत रामपाल जी महाराज से जो वेद अनुसार जो भक्ति देते हैं, ठीक है, इनकी शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ। सर जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? सर अब तो संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सभी के ऊपर ऐसी दया कर दी, हमारे टीवी चैनलों पे कम से कम बनी तो 15 चैनलों पे गुरुजी का सत्संग आता है, और सत्संग के नीचे एक पट्टी आती है जिसमें मोबाइल नंबर लिखे हुए होते हैं। आप वहाँ संपर्क करें और नज़दीकी नामदान केंद्र से आप नाम दीक्षा आप ले सकते हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें